हेलो स्टूडेंट, देखिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम कोई सीरीज हो और उस सीरीज का जो यू एन है उसमें लिमिट अप्लाई करें एन टेंस टू इन्फिनिटी और अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आए तो वो सीरीज कन्वर्ज नहीं हो सकती। देखिए अगर वो यू एन जो है लिमिट लगा के जीरो आ जाए तो तब तो हम कह नहीं सकते कि ये कन्वर्ज होगी या नहीं होगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर सीरीज में जो यू एन है उसमें हम लिमिट अप्लाई करें एन टेंस टू इन्फिनिटी में और अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो कन्वर्ज नहीं हो सकती। इसको देखो समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा आई थिंक। बाय रूट फोर प्लस टू बाई सिक्स एंड एन ऑब्लिक टू एन प्लस वन। ओके, तो देखो यहाँ आप देखो यू एन क्या है, यू एन हमारे पास एन ऑब्लिक टू एन प्लस वन। ओके, अब हमने टेस्ट लगाया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ एन टू यहाँ एन कॉमन ले ले, डिनोमिनेटर में वन, वन बाई एन से एन कैंसिल, ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ गया वन बाई रूट टू, ये आ गया वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन। इस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आ गया वन बाई वन। ओके, ये आ गया वन बाई रूट टू। वन बाई रूट टू नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये कन्वर्ज नहीं हो सकता क्योंकि इफ जो यू एन है जीरो नहीं आती तो वो कन्वर्ज नहीं हो सकता। मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखिए कॉस वन बाई एन स्क्वायर, ठीक है, तो देखो यू एन क्या देखा है, कॉस वन बाई एन स्क्वायर। ओके, अब इसके लिए सिंपल लिमिट अप्लाई करो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कॉस वन बाई एन स्क्वायर। तो कॉस वन बाई एन स्क्वायर, तो कॉस वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया, कॉस जीरो वन होता है, तो क्या आ गया वन नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कन्वर्ज नहीं है, इसका मतलब ये कन्वर्ज नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर एन एन प्लस वन प्लस ये। देखो तो यू एन सिंपल क्या है, एन ऑब्लिक एन प्लस वन। लिमिट लगाओ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन और एन प्लस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन, यहाँ एन कॉमन लिया वन, वन बाई एन से एन कैंसिल और लिमिट लगा दिया तो कितना आ गया वन आया, जो नॉट इक्वल टू क्या आया जीरो। सो दैट दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो उसके बाद आई होप आपको ये कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सीरीज, ये सीरीज कन्वर्जेंट तो नहीं होगी ना, ये हमें पता चल जाएगा। अगर आपको पता है कि लिमिट जो हो यू एन की वो जीरो आ जाए तो कंफर्म नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, लेकिन अगर जीरो नहीं आ रही तो कंफर्म है कि कन्वर्जेंट तो नहीं होगा। तो देखो यू एन है या यू एन 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 प्लस वन, और आपने अभी हमने सॉल्व किया इस टाइप की क्वेश्चन, तो ये हो गया यू एन हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस पर लिमिट अप्लाई की तो ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। सिंपल आप सॉल्व करोगे, एन कॉमन लोगे वन बाई एन, एन से एन कैंसिल, ये आ गया वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो इस प्रकार आप बहुत से एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। एक मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ये देखिए लिमिट एन समेशन एन टेंस ए वन से लेकर इन्फिनिटी तक, दिस इज थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस फोर ऑब्लिक फोर एन स्क्वायर प्लस वन। अब देखो यू एन है ना आपके पास है, थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस फोर और ये फोर एन स्क्वायर प्लस वन। तो लिमिट लगाओ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ देखो यहाँ एन स्क्वायर ले लोगे कॉमन तो ये हो गया थ्री, यहाँ फाइव बाई एन, ये फोर बाई एन स्क्वायर, यहाँ भी आप एन स्क्वायर ले लो तो ये फोर वन बाई एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो ये देखो थ्री, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो और ये भी आ गया, यहाँ पे आ गया फोर, तो ये आ गया रूट थ्री बाई टू जो नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्ज नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनसे आप समझ जाएंगे कि किसी भी सीरीज में हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी सीरीज कन्वर्ज नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद तो आगे हम इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।